So, a very good afternoon to all of you. I am Paras Agrawal, and today we are going to start the next chapter of the 10th class, because we have bind up with the first chapter of chemistry of the 10th class. Now we are starting with the second chapter, acids, bases and salts. Okay, so now we'll come to the topic only. So first in this chapter, first I will give you some introduction. My dear students, in this chapter we have to study a detailed study of the acids, bases and the last one is salts. In this chapter we will see the chemical procedure, preparation of acids, preparation of bases, classification of the acids, properties of the acids base, and the last one is formation of the salts. And some important small topics will also be there. So all the things will cover one by one. Now first we are taking with the acids, okay, then indicators also will take, then bases will take, their physical chemical properties will go in the sequence way. So my dear students, now we will take the acids. आप सभी लोगों ने एसिड्स के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. दैट मीन्स सोर इन टेस्ट. सबको पता है कि एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है. अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि एसिड्स जो टर्म है, जो एसिड टर्म जो है, फ्रॉम वेयर इट डेराइव्ड, आई कहां से है. द टर्म एसिड्स माय डियर स्टूडेंट, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज एसिडस. The term acids has been derived from a Latin word that is acidus. ठीक है ना. अब acidus का मतलब होता है सोर. acidus का मतलब है सोर, तो हम बोल देते हैं कि acids are those substances which are sour in taste. अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एसिड्स का नेचर क्या होता है, कॉरोसिव होता है. जो कई सारे एसिड्स होते हैं उनको हम टेस्ट भी कर लेते हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड्स. माय डियर स्टूडेंट्स, सारे एसिड्स को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते दैट इट इज अ एसिड, दैट इट इज अ एसिड और नॉट. माय डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स का नेचर जो होता है वो कॉरोसिव होता है. कॉरोसिव मतलब है दे मे इफेक्ट टू आवर बॉडी और अ स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन आवर बॉडी. क्लियर. जिसकी वजह से अब हमें एसिड को केमिस्ट के लैंग्वेज में, जैसे केमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं ना, वैसे ही हमें अब पता करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा केमिकल एसिड नहीं है. इसके लिए हम सारे एसिड्स को टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो मतलब हमारी बॉडी को, स्किन को खराब कर देते हैं, जिस वजह से हम क्या करेंगे, सारे एसिड्स को क्या नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते. सारे एसिड्स को हम क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. अब केमिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं एसिड्स के. जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, CH3, COOH, H3PO4, HCl hydrochloric acid. HCl is the hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, CH3COOH acetic acid, H3PO4 phosphoric acid. Many more are there. We will take more examples. अभी आप लोगों को इन सारे एसिड्स में कॉमन क्या दिख रहा है, we are seeing that all the acids contain hydrogen. किसी भी एसिड में आप देख लीजिए, सब में क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन. अब बस हम हाइड्रोजन के बेसिस पे ही पता कर लेंगे कि कौन से केमिकल्स जो हैं वो क्या है, एसिड्स हैं, और कौन से केमिकल्स एसिड नहीं है.
क्लियर। तो अब हाइड्रोजन का क्या रोल रहेगा जिससे हमें एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ मतलब उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एसिड ही हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड्स क्या होते हैं, जैसे हम इसमें से कोई भी एग्जांपल ले लें, तो अगर मान लीजिए हमने HCl का एग्जांपल लिया, हमने HCl को पानी में मिक्स कर दिया, वी आर गोइंग टू मिक्स HCl इन वाटर। अब जैसे ही कोई भी एसिड, एनी एसिड माय डियर स्टूडेंट, इफ एनी एसिड मिक्स विद द एक्वस सॉल्यूशन, या पानी में जब हम उसको मिक्स करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। तो वो क्या, अगर इट इज एबल टू डिसोसिएट इट्स आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन, अगर वो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने में कैपेबल है, देन इट इज अ एसिड। Otherwise, if it is not dissociating its hydrogen ion, then that particular salt or the particular compound we can't say is a acid. दोनों एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी। तो HCl हमने लिया, HCl में हमने क्या करा, इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे then it will release hydrogen ion। ठीक है, हाइड्रोजन आयन इसका अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन तो सब में कॉमन है नहीं ना, हमारे सारे एसिड्स के जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए उसमें सब में हाइड्रोजन कॉमन था। तो अब हाइड्रोजन आयन से हमें मतलब है, अगर वो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन अगर वो डिसोसिएट करेगा देन व्हाट विल हैपन, इट इज अ एसिड। क्लियर। अब जो हाइड्रोजन आयन होता है इट इज वेरी वेरी अनस्टेबल। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो अब पानी में जो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हुआ वो वाटर से ही कंबाइन हो जाता है, और वाटर से कंबाइन होने के बाद H++H2O, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है तो ये वाटर से ही कंबाइन हो जाएगा, और वाटर से कंबाइन होने के बाद ये बना लेता है H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन। You can note it down. What is this? Hydronium ion. It is hydronium ion. ठीक है ना। एसिड्स हम अब डिफाइन नहीं करेंगे एसिड्स को कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। अब हम क्या डिफाइन करेंगे एसिड्स को, यू कैन राइट एसिड्स आर द सर्टेन केमिकल्स, acids are the certain chemicals when we will mix it with the water or when we will dissolve it in the water or in its aqueous solution, then it releases hydrogen ion, and that hydrogen ion exists as a hydronium ion. Clear? I am repeating, acids are the certain chemicals or those chemicals which dissociates the hydrogen ion when they are mixed with the aqueous solution and release hydrogen ion. Clear? And that hydrogen ion exists as the hydronium ion. Why it is existing, that also I think it is clear. Exist वो हाइड्रोनियम आयन में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, अनस्टेबल है, और फिर वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन को बना रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद एसिड्स हो गए हमारे, ये तो हमारे एसिड की डेफिनेशन थी। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मैनी ऑफ इन द लोअर क्लासेस वी आर स्टडीइंग what that acids are the certain chemicals that are sour in taste, but it is not the definition, it is one of the property, physical property we can say, but the definition this just now I have told you, that is only the definition, releases hydrogen ion on dissociation. Clear? Now after this preparation of the acid or synthesization of the acid, acids को हम prepare कैसे करेंगे, so you can write down the heading preparation of the acids.
प्रिपरेशन ऑफ द एसिड्स। अब एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं। सो वन बाय वन आई विल टेल यू। ओके, सो द methods that are in your syllabus, only 2 methods are given, so I am explaining you. First method is on combining non-metals with हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होना एसिड बनाएगा, ठीक है ना। प्रिपरेशन ऑफ एसिड में पहले जो प्रोसीजर है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जब कंबाइन होगा किससे? हाइड्रोजन से, तो क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन H2, क्योंकि सिंगल H कंबाइन नहीं करेगा, नॉन मेटल है, हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये भी मैंने बता दिया आपको कई बार। नॉन मेटल हमने ले लिया क्लोरीन Cl2, दोनों कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करना। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ये क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। इसको हम बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। ये क्या बन गया? हमारा एसिड बन गया, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। हमने फिर से हाइड्रोजन लिया, ठीक है ना, सल्फर से रिएक्शन करा है, नॉन मेटल है, क्या बना दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। H2S क्या है? एसिड है। तो पहला जो है कॉम्बिनेशन या रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन से जब भी नॉन मेटल क्या होंगे? कंबाइन होंगे, देन ऑलवेज दे विल फॉर्म द एसिड। अब हम दूसरे प्रिपरेशन की बात करेंगे। दूसरे प्रिपरेशन में पहले में क्या था? नॉन मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन, ठीक है ना। अब बस हम दूसरी प्रिपरेशन में नॉन मेटल के साथ भी ऑक्सीजन जोड़ देंगे और हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन जोड़ देंगे। मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड, पहले नॉन मेटल था, अब हमने नॉन मेटल का क्या कर दिया? ऑक्साइड, ऑक्सीजन जोड़ दिया। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे थे पहले हम नॉन मेटल की, लेकिन जब इसमें ऑक्सीजन जोड़ा तो उसमें भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोनों के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन में जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो H2O वाटर बन जाएगा। तो दूसरी प्रिपरेशन में आप हेडिंग डाल लें, एसिड्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं कि हम एसिड्स बनाते कैसे। जो एग्जांपल मैंने आपको 5 दिए थे वही सारे एसिड्स बना के दिखा दे रहा हूं, या और भी नए देख सकते हैं हम। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तब भी हमें क्या मिलता है? एसिड ही मिलता है। देखते हैं कैसे मिलता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड लेंगे हम पहले। कोई नॉन मेटल का हमने ऑक्साइड लिया, जैसे कार्बन है, कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। अब इसकी वाटर से रिएक्शन कर दी, ठीक है, इसकी हमने वाटर से रिएक्शन कर दी तो इसने बना लिया H2, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितने? 213, H2CO3, ठीक है ना। ये कौन सा एसिड हो गया हमारा? कार्बनिक एसिड। दिस इज कार्बनिक एसिड। अब सल्फाइड ले लिया हमने, SO3, ठीक है ना, नॉन मेटल है सल्फर, ऑक्सीजन, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, वाटर के साथ रिएक्शन कराई, H2S है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 1 4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इट इज।
सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? तो ये तो हमारी प्रिपरेशन की बात हो गई। प्रिपरेशन में दो मेथड्स हमने देख लिए, डायरेक्ट कंबाइन करके किस किस को, नॉन मेटल और हाइड्रोजन को, तब भी हमें एसिड मिल रहा था। दूसरा है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे, तब भी हमें क्या मिल रहा, एसिड्स मिल रहे। तो दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द acids, but it is not that much important for the CBSE students. It is for the ICSE. These reactions are important. Clear? अब हम बात करेंगे classification of the acids का. Now it is important for both classification. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब एसिड्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे हुआ है। अलग अलग बेसिस पे कैसे? ओरिजिन के बेसिस पे, क्योंकि कई सारे मतलब ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, कई सारे जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करे जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है एसिड का वो 4 टाइप से किया गया है। अब देखते हैं कैसे 4 टाइप से, किस किस बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग डाल दें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एसिड्स का क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे कि ओरिजिन के बेसिस पे एसिड्स कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन का मतलब आप सबको पता है ओरिजिन का मतलब क्या है। तो ओरिजिन के बेसिस पे एसिड्स को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वर्ड से शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है नेचर। ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है ना, ऑर्गेनिक वर्ड ही है, ओरिजिन मींस नेचर से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक जो है ऐसे एसिड्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचर में कहाँ पर? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारी अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एसिड्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और एसिड्स जो मैन मेड, आर्टिफिशियली होते हैं, एम लगा है ना, एम से मैन मेड कर लीजिए। मैन मेड एसिड्स हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स हैं, जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड्स। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स नेचर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? नेचर में हमारे मिल्क में एसिड प्रेजेंट है, मिल्क मींस लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो हमारी टैमरिंड इमली होती है उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड हमारे एप्पल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड हमारे जो आंट होती है, आंट के स्टिंग में जो हमारा एसिड होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। पर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, मैंने आप लोगों को बताया था ऑल द एसिड्स हैव, मोस्ट ऑफ द एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। तो कोरोसिव नेचर का मतलब है कि जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं उनका जो इफेक्ट है वो बहुत ही वीक होता है, उनसे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता है, जिनका हम यूज मतलब एडिबल प्रोडक्ट की तरह भी कर सकते हैं, हम खाते भी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चाउमीन में विनेगर डाला जाता है, विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। ये सारे हमारे कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इनका इफेक्ट जो है वो, इनको हम वीक एसिड्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, हाँ एक चीज और, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे या जितने भी वीक एसिड्स होंगे, वीक एसिड्स कंटेन ions or molecules. You can write this one. I will explain you in the second classification. Organic acids contains ions plus molecules.
ठीक है ना। अब हम मिनरल एसिड्स की बात करें, मिनरल एसिड्स जो होंगे वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए गए होंगे। अब लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुए एसिड्स जितने भी हैं वो सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अभी आप लोग याद रख लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स, बट मिनरल एसिड्स कंटेन्स आयंस ओनली। मिनरल एसिड्स कंटेन्स आयंस ओनली। अब इनके एग्जाम्पल जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं HCl, H2SO4, ठीक है ना, H2CO3, H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कार्बनिक एसिड, ठीक है। H2SO3, it is sulfurous acid, it is sulfuric acid. H2SO4 sulfuric acid, H2SO3 sulfurous acid, क्लियर। तो ये सारे एसिड्स जो हैं ये मिनरल एसिड्स हैं, और इनको हम टेस्ट के थ्रू नहीं पता कर सकते दैट दे आर सोर इन टेस्ट। इनके लिए वही एसिड्स की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, रिलीजिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयन ऑन डिसोसिएशन। अब ये सारे जो एसिड्स हैं एक्सेप्ट H2CO3, दिस पॉइंट यू नोट डाउन, H2CO3 को छोड़कर, इट इज द एक्सेप्शनल केस ओनली, इसको छोड़कर जितने भी मिनरल एसिड्स हैं दे ऑल हैव द स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड दे आर आल्सो नोन एज द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है ना। अब आप लोग एक चीज याद रख लें, अगर एसिड का नेचर, अगर एसिड का नेचर जो है अगर वीक है तो उसमें आयंस मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। और अगर एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग है, इफ द नेचर ऑफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट कंटेन्स आयंस ओनली, क्लियर। आई एम रिपीटिंग, इफ द एसिड्स nature is weak then it contains ions plus molecule, but if it is having the strong nature then it contains ions only, ठीक है ना। अब H2CO3 एक वीक एसिड है, एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अब ये आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं हम। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। Now the second classification is on the basis of the strength. Write down the second classification on the basis of the strength. स्ट्रेंथ के बेस पे भी एसिड्स दो टाइप के हैं, और अब आपको वो वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरा है वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ऐसे एसिड्स जब हम पानी में, जैसे हम कोई एसिड को घोल रहे, पानी में हम किसी एसिड को डाल रहे, तो हमने देखा कि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं एसिड्स, लेकिन ऐसे एसिड्स जो सारे हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए H2SO4 लिया, H2SO4 के हमने 50 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। अब हमने जब देखा 50 मॉलिक्यूल्स में से 50 मॉलिक्यूल्स में से सारे हमें क्या मिल गए, 50 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन सल्फेट के, सल्फ्यूरिक एसिड के, उस पूरे में से 50 मॉलिक्यूल्स में से हमें सब में से आयन मिल गया। वो H2SO4 आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गए पूरे, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HCl लेंगे, HCl के हमने 20 मॉलिक्यूल्स लिए, 20 मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कराया, सारे के सारे आयंस में ब्रेक हो गए। तो अब मॉलिक्यूल्स आयन में ब्रेक हो गए तो मॉलिक्यूल्स बचे नहीं है ना, नहीं बचे ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो।
और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कंटेन करते हैं? सिर्फ आयंस। क्यों? क्योंकि वो अपने मॉलिक्यूल से आयन को रिलीज कर देते हैं और आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। जितने मॉलिक्यूल्स थे सब किस में कन्वर्ट हो गए? क्या रिलीज कर दिया उसने? उन्होंने आयन रिलीज कर दिया। ठीक है। अब वीक एसिड, वीक एसिड में क्या होता है? जैसे हमने एक वीक एसिड का एग्जांपल लिया, एसिटिक एसिड है CH3COOH। ये हमारा एसिटिक एसिड है, इसके हमने 20 मॉलिक्यूल्स लिए। अब इनमें क्या होता है? जो नेचुरल अकरिंग होते हैं या वीक नेचर होता है जिनका, इनमें क्या होता है? इनमें पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं हो पाता है आयंस में। 20 में से 2 या 3, मैक्सिमम 5-6 आयंस क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अपने आयंस को डिसोसिएट करेंगे, बाकी के सब वैसे ही रहेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि जितने भी वीक एसिड हैं that contains ions plus molecules and the strong acids contain ions only. Clear? तो अब strong acid और weak acid को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे? Strong acids are those acids which on dissociation which dissociates all the hydrogen ion completely. Clear? On dissociation, when there is a complete dissociation of the ions or release all the ions, then it is strong acids. ठीक है ना? और weak acids are those acids which do not release the hydrogen ion completely, or we can say partially they will release their hydrogen ion on dissociation, then it is a weak acid. Clear? अब मैंने आपको बताया था that dissociation, कि dissociation जो है हाइड्रोजन में, कंपाउंड में, एसिड्स। अब ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है, तो क्या सारे एसिड्स हैं? नहीं है। जैसे मान लीजिए अल्कोहल C2H5OH, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ एसिड। ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब भी एसिड नहीं है। तो एसिड्स के लिए कुछ कंडीशन तो होगी। ये जरूरी थोड़ी ना है कि कंपाउंड है एसिड है, मतलब कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या एसिड हो जाएगा? ऐसा नहीं है। कंपाउंड में हाइड्रोजन तो होना चाहिए, बट इट शुड बी डिसोसिएट। जब हम उसको पानी में डालें तो वो घुलकर क्या दे? हमें हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। हम इनको डिसोसिएट करते हैं तो ये अपना आयन को रिलीज नहीं करते। जब तक कोई भी कंपाउंड अगर है वो अपने आयन को रिलीज नहीं करेगा, हाइड्रोजन आयन अगर रिलीज करेगा देन इट विल बी एसिड, अदरवाइज इट विल नॉट बी। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन है एसिड का कंसंट्रेशन के बेस पे। तो कंसंट्रेशन के बेस पे माय डियर स्टूडेंट्स फिर से दो टाइप का है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड द डाइल्यूट एसिड। ठीक है ना? कंसंट्रेशन के बेस पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो, एसिड की इफेक्ट ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन हो, हाइड्रोनियम आयन हो, पानी बहुत कम हो। डाइल्यूट एसिड द अमाउंट ऑफ वाटर मोर। फॉर एग्जाम्पल हमने HCl लिया, उसको ही हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट देख ले रहे हैं। HCl लिया, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, इफ इट कंटेन्स 60-70% of HCl acid and rest is water, 20-30% और 30-40%। अब एसिड की अमाउंट ज्यादा है then it will be concentrated acid। ठीक है ना? इसको भूल जाओ या फिर ऐसे याद रखो, एसिड है उसमें only 2-3% of water, rest is acid, then also it will be concentrated acid। और अगर 5-10% is acid only, rest is water, then it is a dilute acid। Clear? अब इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन एंड दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन।
जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स। अब बेसिसिटी ऑफ द एसिड का मतलब है क्या? बेसिसिटी ऑफ द एसिड का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट। किस एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे, या डिसोसिएशन होने पे कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, तो वो उसकी क्या, एसिड की बेसिसिटी को डिटरमाइन करेगा। तो ऑन द बेसिसिटी ऑफ द एसिड आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। ठीक है ना? 3 टाइप है, मोनोबेसिक, देन डाइबेसिक, देन ट्राइबेसिक। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बेसिसिटी में हाइड्रोजन आयन रिलीज, प्रेजेंट नहीं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन, नॉट हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करेगा या डिसोसिएट करेगा, वही उतना ज्यादा, मतलब मोनोबेसिक अगर 1 हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा देन इट विल बी मोनोबेसिक, अगर 2 करेगा डाइबेसिक, 3 करेगा ट्राइबेसिक। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। HCl है, HCl में डिसोसिएट कराया, 1 हाइड्रोजन रिलीज हुआ, देन इट विल बी मोनोबेसिक। ठीक है ना? CH3 COOH, CH3 COOH है, इसमें अब 4 हाइड्रोजन है ना? तो अब वो चारों हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। अगर वो रिलीज होंगे तब तो वो और किसी में जाएगा, अगर रिलीज नहीं होंगे देन इट विल बी, अगर 1 कर पाएगा 4 में से मोनोबेसिक हो जाएगा, 2 कर पाएगा डाइबेसिक हो जाएंगे, 3 कर पाएगा ट्राइबेसिक हो जाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड जो है वो कितने हाइड्रोजन आयन को रिलीज या डिसोसिएट करेगा? तो उसके लिए एक चीज आप लोग याद रखें, स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है ना? अब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड विद द ऑक्सीजन, दैट ओनली गेट्स डिसोसिएट। अगर हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, तो वो हाइड्रोजन डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों डिसोसिएट हो जाएगा? बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, so it will attract the electron, so that hydrogen will release the electron and comes in the ionic state. क्लियर? और इस चीज ये अभी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंडेड्स कंपाउंड में पढ़ेंगे इसको, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि वही हाइड्रोजन रिलीज होगा जो किससे कनेक्ट है, ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ठीक है ना? तो इसमें कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है, इधर तो तीनों कार्बन से कनेक्ट है, इधर सिर्फ 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट था, तो इसका 1 हाइड्रोजन डिसोसिएट होगा, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, एसिटिक एसिड की मोनोबेसिक हो जाएगी। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। H3PO4, ठीक है ना? H3PO4 है जो, इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है? अब इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि तीनों ऑक्सीजन से 3 हाइड्रोजन क्या है, कनेक्ट है।
3 हाइड्रोजन कनेक्ट है ना किससे, ऑक्सीजन से, तो अब तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन। अगर ये और किसी के साथ कनेक्ट होते तो फिर ऐसा नहीं होता। क्लियर? तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, तीनों हाइड्रोजन डिसोसिएट हो रहा है। तो आई होप these are clear to all of you. In this what I have explained you, it is the basic of the acid. First thing, classification of the acid is the most important thing. Clear? Now the rest topic will continue in the next lecture. Thank you. Whatever the doubt and the query will arise, you can message me, okay? And if you are finding any difficulty, you can remind me in the comment section. And please, if you like the video, please share it, subscribe, and please support my journey. Thank you.